हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे और साथ ही में एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो से। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पे खुला? पहला टायर पार्क कहाँ पे खुला है? ये रहे आपके ऑप्शंस। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको करना है और इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। साथ ही में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा इससे रिलेटेड। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसको आयोजित कौन करता है? टेरी। टेरी इसको आयोजित करता है। द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? अजय माथुर। अजय माथुर इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और पीयूष गोयल कौन है? ये हमारे 44th रेलवे मिनिस्टर हैं। राजनाथ सिंह क्या है? ये हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर और ये सांसद हैं लखनऊ से। अमित शाह कौन है? हमारे होम मिनिस्टर हैं और ये इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? गांधीनगर, जो कि है गुजरात में। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2020 का खिताब किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2020 का खिताब जीत लिया है मानसा वाराणसी ने। मानसा वाराणसी, ये रही इनकी फोटो और ये तेलंगाना से हैं। ये तेलंगाना से हैं। इन्होंने जीता है फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2020 का खिताब। और मिस इंडिया मिस इंडिया अवार्ड 2020 क्या होता है? इस खिताब को जो जीतता है इंडिया में, वही रिप्रेजेंट करता है मिस वर्ल्ड कंपटीशन में। मिस वर्ल्ड कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है जो जीतता है मिस इंडिया अवार्ड 2020। और अगर आपको याद हो तो 2017 में इसी खिताब को जीता था मानुषी छिल्लर ने। मानुषी छिल्लर ने इसी अवार्ड को जीता था और इन्होंने रिप्रेजेंट किया था 2017 में मिस वर्ल्ड कंपटीशन में इंडिया को। और ये विनर भी रही थी। ये विनर भी रही थी। तो ये होता है मिस इंडिया अवार्ड 2020 का खिताब। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो जो सुमन राव हैं, इन्होंने जीता था सेम अवार्ड, मिस इंडिया अवार्ड 2019 का खिताब इन्होंने जीता था सुमन राव ने। और जो मान्या सिंह है, मान्या सिंह, इनको मिला है 2020 में मिस ग्रैंड इंडिया का खिताब। मिस ग्रैंड इंडिया का खिताब मान्या सिंह को मिला है और ये हैं यूपी से। ये हैं यूपी से। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज कहाँ पे की गई? पशु जीवाश्म की खोज कहाँ पे की गई? ओल्डेस्ट एनिमल फॉसिल कहाँ पे डिस्कवर किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल, वहां से 40 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है भीमबेटका। भीमबेटका, वहां पे इस जीवाश्म की खोज की गई है और ये लगभग 57 करोड़ साल पुराना जीवाश्म है। और आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि इसका हम पता कैसे लगाते हैं कि ये कितने साल का पुराना है? तो दो पद्धति है। एक है यूरेनियम डेटिंग पद्धति, जिससे हम पृथ्वी पे जितने भी चट्टान हैं उनकी आयु का पता लगा सकते हैं। और जो दूसरी पद्धति है वो है कार्बन डेटिंग पद्धति। कार्बन डेटिंग पद्धति, जिससे जितने भी फॉसिल हैं या जीवाश्म हैं वो कितने साल पुराने हैं, इससे उनका पता लगाया जा सकता है। और जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, जो कि भोपाल के पास में है, इसको 2003 में, ये काफी फेमस जगह है, इसको 2030 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, जो कि है फ्रांस में। और अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस करें तो कैपिटल है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान और जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि यूपी की भी गवर्नर हैं। और मध्य प्रदेश में काफी सारे नेशनल पार्क है, इवन सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है पूरी इंडिया में। कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनका नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है, यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व भी है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो हॉट एयर बैलून की सुविधा प्रदान करने वाला
देश का पहला टाइगर रिजर्व है। और मध्य प्रदेश से और क्या याद रख सकते हैं, यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 24 जनवरी को लॉन्च किया था एक अभियान जिसका नाम है पंख पंख और काऊ टैक्स लगाने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ कौन बनेंगी, यानी ये अभी बनी नहीं है, ये बनेंगी। तो ये बनेंगी सुजैन क्लार्क यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ बनेंगी। ये रही इनकी फोटो, आप देख सकते हैं। और ये भी हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चेयरमैन है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चेयरमैन है। और ये पहली महिला सीईओ बनेंगी। कब बनेंगी? ये अपना कार्यभार संभालेंगी मार्च 2021 में। मार्च 2021 में ये बन जाएंगी यूएस कॉमर्स ऑफ चैम्बर की पहली महिला सीईओ। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो जो सोमा मंडल है, ये सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष हैं। नोकोजी ओकोंजी जो है वो है WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और जो कमला हैरिस हैं, ये 49th वाइस प्रेसिडेंट बनी है, यूएस की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने चीनी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है? चीनी टास्क फोर्स का गठन कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अमेरिका करेगा चीनी टास्क फोर्स का गठन। और क्यों करेगा ये? तो इसको हम मैप से समझते हैं। ये रहा यूनाइटेड स्टेट और ये है चाइना, और यहाँ पे है साउथ चाइना सी। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है साउथ चाइना सी। और यहाँ पे एक आइलैंड है पारासेल आइलैंड, ये आप मैप में देख सकते हैं। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का एक युद्धपोत यहीं के पास से गुजर रहा था, तो चाइना ने उस पर बहुत कड़ा आपत्ति जताया कि ये आइलैंड तो हमारा है, यहाँ के आसपास आप नहीं गुजर सकते, नहीं तो हम सख्त कदम उठाएंगे। तो इसी से निपटने के लिए यूनाइटेड स्टेट ने गठन किया है चीनी टास्क फोर्स का गठन किया है इससे निपटने के लिए। और इस मैप से आप और क्या सीख सकते हैं? ये रहा यूनाइटेड स्टेट, ये है कनाडा, ये रहा हमारा प्यारा भारत, और ये है चाइना। यूनाइटेड स्टेट की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी। और यहीं पे है IMF का हेडक्वार्टर, जिसकी जो हेड हैं वो है क्रिस्टीना जॉर्जिया। और जो वर्ल्ड बैंक है इसका भी हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, जिसके हेड हैं डेविड मालापास। नासा का भी हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। और जो यूनाइटेड नेशन है उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन बना था 1945, यानी 24 अक्टूबर 1945 को। और ये है कनाडा। और जो कनाडा के नीचे छोटा सा आप देख रहे हैं, ये है मैक्सिको, जिसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी। तो यूएस और मैक्सिको के बीच में एक नदी बहती है जो दोनों का बॉर्डर डिसाइड करती है। तो उस नदी का क्या नाम है? तो उस नदी का नाम है रिया ग्रैंडे उस नदी का नाम है। तो ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। और कनाडा जो इसका पड़ोसी मुल्क है अमेरिका का, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है या सबसे बड़ा कंट्री है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और पहले नंबर पे है रशिया, रशिया की कैपिटल है मॉस्को। भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है? तो ये डीएसपी बनेंगी हिमा दास। ये काफी फेमस एथलीट हैं असम की, और इनको ढींग एक्सप्रेस भी बोलते हैं, और ये मात्र 22 साल की हैं। और अंडर 20 में विश्व चैंपियनशिप के अंडर 20 कैटेगरी में 5 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में 20 साल की उम्र से पहले 5 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। और इनको 2018 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये रही इनकी फोटो ढींग एक्सप्रेस की, यानी हिमा दास। और ये रही असम की लोकेशन। असम के जो सीएम है वो है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी। और असम में के जोगीघोपा में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनना है, जो देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, जिसकी आधारशिला
नितिन गडकरी जी ने रखी थी। और जो देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनना है वो बनना है गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद शहर में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और असम में देश का पहला हेलीपोर्ट बना है, कहाँ पे? माजुली में। माजुली में देश का पहला हेलीपोर्ट बना है असम में। किसानों के लिए भारत का पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है नितिन गडकरी जी ने। नितिन गडकरी जी ने। सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसको लॉन्च किया है नितिन गडकरी जी ने। और कहाँ पे लॉन्च किया? ये लॉन्च किया दिल्ली में। दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। भारत का 51वां बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 दिन पहले बनाया था कि ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है कलक्कड़। कलक्कड़ टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है। इससे पहले थे 50, लेकिन अब हो गए टाइगर रिजर्व की संख्या 51, और ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। और आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व हैं वो कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। और जो सबसे ज्यादा टाइगर हैं वो भी हैं मध्य प्रदेश में। और जो दूसरे नंबर पे है टाइगरों की संख्या के मामले में वो है कर्नाटका। कर्नाटका। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, जो पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने बाघों की जनगणना पे आधारित जो 2018 की रिपोर्ट थी उसको 2020 में लॉन्च किया था। और उसके अनुसार जो सबसे ज्यादा बाघ थे वो थे मध्य प्रदेश में, और दूसरे नंबर पे था कर्नाटका। और जो पूरे देश में कितने बाघ हैं अभी फिलहाल? तो ये हैं 2967, यानी 2967 बाघ अभी फिलहाल हमारे देश में हैं। और जो नेशनल टाइगर डे होता है, यानी राष्ट्रीय बाघ दिवस, वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा योजना को मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा योजना। ये योजना क्या है? इसमें क्या होगा कि जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो 1000 मेधावी छात्र हैं, 1000, उनको दिया जाएगा 5000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। और उसका नाम है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। तो ये किसने कहा है या कहाँ पे होगा? ये होगा दिल्ली में। दिल्ली में। और दिल्ली के जो सीएम हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल। उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल। अनिल बैजल। और दिल्ली में ही एक अभियान चल रहा है जिसका नाम है स्विच अभियान। स्विच अभियान। ये अभियान है कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उससे निपटने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने स्विच अभियान को लॉन्च किया है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आप ज़्यादा खरीदें, उनको इस्तेमाल करें। और दिल्ली से हम और क्या याद रख सकते हैं? ये कैपिटल बना था 1912 में। और दिल्ली देश का ऐसा केंद्र शासित राज्य है, एकमात्र केंद्र शासित राज्य है जिसका खुद का हाई कोर्ट है। खुद का हाई कोर्ट है। और दिल्ली बना हुआ है यमुना नदी पे। यमुना नदी पे ही बना हुआ है सिग्नेचर ब्रिज। और देश का पहला वॉर मेमोरियल जो इंडिया गेट के पास में बना है वो भी बना है दिल्ली में। हाल ही में किस देश का पहला मंगल मिशन होप मंगल की कक्षा में पहुंचा है? तो आपको काफी दिनों से आप ये न्यूज़ सुन रहे होंगे कि यूएई का जो पहला मार्स मिशन है उसका नाम है होप। तो ये अभी फाइनली जो मंगल यानी मार्स की जो कक्षा है उसमें पहुंच गया है। और ये लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था जुलाई 2020 में। जुलाई 2020 में ये लॉन्च हुआ था और जापान ने लॉन्च किया था इसको। तो ये अभी फिलहाल पहुंच गया है मंगल की कक्षा में। और ये यूएई का पहला मार्स मिशन था। यूएई की कैपिटल क्या है? ये है अबू धाबी। अबू धाबी। और यहाँ की जो करेंसी है वो है दिरहम। दिरहम। और यहाँ के दुबई में ही है आईसीसी का हेडक्वार्टर। और दुबई में ही है दुनिया का सबसे बड़ा मॉल, दुबई मॉल। और जो बुर्ज खलीफा है, जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, वो भी है दुबई में, बुर्ज खलीफा। तो आज का जो क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आपने इसका आंसर किया होगा कमेंट सेक्शन में। तो इसका जो आंसर है वो है वेस्ट बंगाल। यानी वेस्ट बंगाल के कोलकाता में पहला टायर पार्क खोला गया था। और पहला
कोलकाता में ही बोट लाइब्रेरी यानी नाव लाइब्रेरी, ट्रैम लाइब्रेरी, अंडर वाटर मेट्रो ये भी खोला गया है कोलकाता में। और कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है और कोलकाता बसा हुआ है हुबली नदी पे, और हुबली नदी पे ही बना हुआ है हावड़ा ब्रिज जो काफ़ी फेमस है। और उड़ीसा में बना हुआ है पहला फायर पार्क, केरला में बना है जेंडर पार्क, स्पेस टेक सिटी तिरुवनंतपुरम में, मजदूर मेमोरियल आलापुजा में, ये सारा बना हुआ है केरला में। और कर्नाटका में गर्ल फुटबॉल एकेडमी, देश की पहली गर्ल फुटबॉल एकेडमी बेंगलोर में बनी है, तो ये सब आप याद रख सकते हैं। और वेस्ट बंगाल की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। और केरला के जो गवर्नर हैं वो कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। कर्नाटका के गवर्नर हैं वाजूभाई वाला। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर 8 बजे रात को 14 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।